सिद्धिभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के। धर्म दो प्रकार के हैं, एक क्रिया रूप साधन रूप धर्म और एक साध रूप धर्म। क्रिया रूप धर्म निमित्त प्रधानी होता है और साध रूप धर्म उपादान प्रधानी होता है। कारण को धर्म कहना उपचार है, सत्य नहीं है। कल अपन ने समझा था, राजकुमार को राजा कहना सत्य नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार में राजकुमार को राजा कहा जाता है। भव्यात्माओं को, सम्यक दृष्टियों को आचार्यों ने भगवान तक कह दिया। ये सत्य नहीं है, लेकिन व्यवहार में ऐसा देखा जाता है। जब जब हमारा क्रिया प्रधान धर्म की तरफ दृष्टि जाएगी, हमारी निमित्त बुद्धि होगी। और कल हमने कहा था, निमित्त को धर्म रूप मानना ये झूठा है, असत्यार्थ है, सत्य नहीं है। जैन दर्शन ने कहीं भी निमित्त को प्रधान नहीं किया, और जब जब निमित्त प्रधान हुआ तब तक धर्म का ह्रास हुआ। जैन दर्शन में पर में क्रिया होती ही नहीं, पर तो नास्ति रूप होता है। कल अपन ने समझा था, स्वय चतुष्टय अस्थि रूप है और पर चतुष्टय नास्ति रूप है, निषेध रूप है। जब जब कोई भी कार्य क्रिया तुम्हारी पर की तरफ जावे तो समझना चाहिए कि तुम नास्ति की तरफ जा रहे हो, अस्थि की तरफ। लेकिन ये सब झूठ होकर के भी कई लोग यहां चूक गए, कुंद कुंद की उस वाणी को चूक गए कि कुंद कुंद भगवान ने क्रियाओं का निषेध किया, व्यवहार को असत्यार्थ कहा। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देश दोध शुद्ध नयो भूदत्त मसिद्धो खलु सम्मा दिट्ठी हवई जीवन। इस गाथा का बहुत दुरुपयोग हुआ, लोग समझ नहीं पाए। गाथा पूर्णतः सत्य है, लेकिन गाथा को लोग समझ नहीं पाए। व्यवहार सत्यार्थ हो नहीं सकता। कल पूरा प्रवचन हमने असत्य पे दिया था। असत्य है ये सब कुछ, व्यवहार सब असत्य है। जैन दर्शन में ना पूजा है ना पाठ है। जैन दर्शन में ना तो मुनि बनना है ना श्रावक बनना है।
ये सब असत्यार्थ। षडावश्यक पालन करना सत्यार्थ है। भगवान की पूजा करना ये सब असत्यार्थ है, झूठे। स्वाध्याय करना भी झूठे है, क्योंकि भगवान की पूजा भी पर है तो ये शास्त्र भी पर है। शास्त्र किसके भगवान पर है तो भगवान की वाणी क्या है? भगवान पर है तो भगवान की वाणी क्या है? पर है, स्पष्ट रूप से। ये शास्त्र सब पर हैं और ये सब पर प्रत्यय। इसलिए जितने भी अपन क्रियाएं करते हैं ये सब झूठी हैं, असत्यार्थ है। जितने भी अपन क्रिया, मैं प्रवचन दे रहा हूं असत्यार्थ है, तुम सुन रहे हो झूठा है। महाराज का प्रवचन तुम सुन रहे हो ये झूठा है। मैं तुम्हें प्रवचन सुना रहा हूं ये झूठा है, सत्य नहीं। कल के प्रवचन को सारा भारत हिल गया। कल प्रवचन से हर चीज झूठी, पूजा झूठी, महाराज झूठे, श्रावक झूठे, माला झूठी, स्वाध्याय झूठा, साथ झूठा, फिर सत्य है क्या? पहले तो ये निर्णय करना ही पड़ेगा। लेकिन चूक कहां हो रही महाराज जी? यही बात तो जो आपने कल कही, यही तो कांजी कहता था। कल के प्रवचन में और कांजी के प्रवचन में कोई अंतर नहीं है। बोले महाराज जी यही शब्द, बिल्कुल यही शब्द, यही भाषा, यही शब्द, निमित्त कुछ नहीं करता, ये पूजा पाठ धर्म नहीं, ये मुनि व्रत आदि पालन करना धर्म नहीं है, ये क्रियाएं हैं, क्रियाकांड है। मैंने कि बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। हमने असत्य कह करके छुड़ाया नहीं है। असत्य कह के मैंने कहा छोड़ मत देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। मैंने कल कहा कि असत्य करना, झूठ बोलना सीख लो, झूठा करना सीख लो, झूठ को त्यागो मत, झूठ को स्वीकार करो। कांजी ने गड़बड़ कर दिया, व्यवहार झूठा था तो छुड़ा दिया, बस बर्बाद हो गए। भगवान की पूजा झूठी थी, बंद करा दी। माला फेरना पूजा बंद करा दिया। उपवास व्रत पालन करना झूठे थे, इनको बंद करा दिया। बंद करा दिया, ये गलती की। यहां तक सही था, व्यवहार झूठा है, व्यवहार की क्रियाएं झूठी है, बिल्कुल सही था। और इनमें सुख नहीं है, यह भी पक्का है। किसी भी व्यवहार की क्रिया में जितनी क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं में कभी सुख होता नहीं, कभी नहीं होता, कोई भी क्रिया हो। अच्छा आप बताइए, तुम्हारी दृष्टि से बताना, मेरी दृष्टि से नहीं। मुनि व्रत में तुम्हें कौन सी ऐसी क्रिया दिख रही है जो सुखदायी हो? क्रिया बताना। केशलुंज करना? मेरे केशलुंज बड़ी तुम्हें सुखदायी लग रहे हो, थोड़ा दो बाल उखाड़ के दिखा दो, अनुभव तो करो कि सुखदायी है कि दुखदायी है। जितनी चुटकियां खींचता है साधु, उतने असाता कर्म का उदय होता है। साता कर्म के उदय में केशलुंच नहीं होता, तीव्र असाता कर्म का उदय में केशलुंच हो सकता है। तीव्र असाता 24 सबसे ज्यादा जितनी चुटकी खींचेगा उतने ही असाता कर्म का उदय आएगा। साता में केशलुंच नहीं होता। सड़क पे चलेगा नंगे पैर गरम में, तो साता का उदय आएगा कि असाता का? असाता, क्योंकि पैर जलेगा, छाला पड़ेगा, कांटा लगेगा। साता का उदय। आहार करेगा, गर्मी लगेगी, अंतराय आएगा, असाता। मच्छर काटेंगे, असाता।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई बात, और इतनी अच्छी तरह समझ में आ गई कि अब मैं कभी ना समझ होने वाला ही नहीं। मुनि की एक क्रिया में कहीं भी साता कर्म का उदय नहीं दिया महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने जैन दर्शन ने चला चला करके साधना दी, हे साधु तू कभी सुखी मत हो जाना, 24 घंटे तेरी असाता का उदय बना रहे तभी तू सच्चा साधु है। 24 घंटे असाता का उदय। जिस दिन थोड़ी बहुत साता उदय में आती है, साधु कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर लेता है, उपवास कर लेगा। आज कुछ साता दिख रही है तो कहे ठीक है, ये तो मामला गड़बड़ है, अब मुनि व्रत घोटाले में नहीं पड़ जाए, उपवास कर लेता है। थोड़ी साता दिखने लगी, ध्यान में बैठ जाए। साता उदय में थोड़ी साता दिखी, बस साधु को महावीर स्वामी ने कहा निरंतर असाता का उदय बना रहे। और जैसे साधु ने साता की तरफ देखा, काय सोहलास, गर्मी लग रही है, हाँ बेटा ठीक है, सही साधु हो, थोड़ा सा कूलर की तरफ देख लो, ध्यान रखना, गर्मी लगना असाता का उदय है कि नहीं, बोलो है। और कूलर के पास बैठना साता का उदय है कि नहीं, उदय बताओ पहले तो। साता का उदय आई गए, उधीड़ा होगी। लेकिन जैसे ही साता के उदय की तरफ साधु ने देखा, महावीर ने माइनस मार्किंग, देखा भी क्यों तूने, मन में भी भाव क्यों आया, यदि मैं थोड़ा सा यहां बैठ जाऊं तो साता का उदय आ जाएगा, माइनस मार्क। और उन्होंने यदि तो साधु ने कहा यहां कम गर्मी लग रही, छत पे बैठूं, प्लस मार्क। हाँ बेटा ये ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कमरे में थोड़ी साता कम असाता कम थी ना, तो साधु ने कहा कि मैं छत पे और बैठ जाऊं, बोले शाबाश बेटा बहुत। करते तपसैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की। अब बोलो कमरे से छत पे जाना साता का उदय बढ़ाना है कि असाता का, असाता। और जितने जितने अनुकूल बनाना साता का। महावीर कहते कि बस तू साता का उदय मत आने देना, ऐसी क्रिया करके निरंतर तेरे अशुभ कर्म का उदय बना रहे। साधु की साधना शुभ कर्म नहीं, अशुभ कर्म। जितने जितने अशुभ कर्मों के उदय आएंगे उतनी उतनी साधु की साधना बढ़ेगी। 22 परिसय साता के उदय में कि असाता के उदय में, परिसय क्षुधा तृषा, ये जितने 22 परिसय हैं, ये परिसय जब आते हैं तो साता का उदय होता कि असाता का, असाता का। और जितना साधु परिसय सहन करेगा, असाता में समता भाव रखेगा, उतने ही परिसय जय चारित्री, उसका चारित्र बढ़ेगा। उपसर्ग आएगा, असाता का उदय। शेरनी खा रही है, असाता का उदय। भागना मत, छुप जाना, साता का उदय। यानी धर्मात्मा जीव के लिए कहीं साता नाम की चीज का कारण नहीं। कल एक प्रश्न किया था ना परसों किसी ने, महाराज अधर्मियों के बड़े साता का उदय होता है, उनके सब कुछ बढ़िया ठाट बाट धन दौलत सब होती है, और जो धर्मात्मा होते हैं उनके बड़े असाता का उदय होता है। मैंने कि भैया यही धर्म का स्वभाव है, यही धर्म का स्वभाव। जितने जितने तुम धर्मात्मा बनोगे असाता कर्म का उदय आएगा, और जिस धर्मात्मा का असाता कर्म का उदय नहीं वो धर्मात्मा नहीं। जैसे हम साधुओं को आपको बताया, यदि साधु के असाता कर्म का उदय नहीं है वो साधु हो ही नहीं सकता, क्योंकि साता कर्म के उदय में साधुता बनेगी ही नहीं। साता कर्म के उदय में साधुता बनेगी नहीं, बन नहीं सकती, असंभव। साता कर्म के उदय में साधुता नहीं बनेगी। ठंड लगेगी, रजाई आ गई, साता का उदय, साधुता खत्म। ठंड लगी, नदी किनारे बैठ गया, साधुता प्रकट। सामने चला,
कंकड़ चुभे, जूते पहन लो, साता का उदय। मुनिपद बोलो, खत्म। जूते उतार दो, नंगे पैर चलो, मुनिपद कायम। कहीं से नहीं। यानी यदि वे धारणा बना लो, यदि तुम्हें धर्मात्मा बनना है तो साता की कामना मत करना, साता की कामना मत करना। जैसे जैसे धर्मात्मा, परिसह जो है अधर्मी के लिए नहीं है, पापियों के लिए नहीं है, द्रव्यलिंगियों के लिए नहीं है, शीतलाचारियों के लिए नहीं है। परिसह जो है सच्चे भावलिंगी साधु के लिए है। और सारे 22 परिसय असाता कर्म को उदय में लाते हैं। एक एक परिसय देख लीजिए। आक्रोश परिसय, कोई गाली दे रहा है, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? जल्दी बोल दो। अशुभ कर्म का उदय है, गाली दे रहा है कोई सामने, आक्रोश परिसय। और भी जितने परिसय आ रहे हैं वे सब, मच्छर आया, मच्छर ने काटा, दंश मशक परिसय। मच्छर जब काट रहा है, पुण्य का उदय कि पाप का? जल्दी बोलते जाओ। पाप का उदय। अब बोलो भाई। पूरे 22 परिसय असाता को उदय में लाते। और असाता उदय में जब आती है, साधुता चमकती है। उन्हीं साधुओं को ज्यादा आप पूछते हैं, श्रद्धा है, जो बिल्कुल 24 घंटे कष्टों में रहते हैं। तुम हमारे जीवन में साता तो देख ही नहीं पाओगे। और केकड़ी वाले, अरे राम 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 राम। मुनिराज को थोड़ी साता मिल जाए, अरे राम 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 राम। तुम्हें वे ही महाराज पसंद हैं जो चारों तरफ परिसर से घिरे हैं, चारों तरफ से असाता का उदय। एक महाराज साता से एसी में बैठे, एक महाराज 48 टेम्परेचर पर खुली छत पर या शिला पर बैठे हैं। तुम्हें कौन से महाराज पसंद है? एक महाराज साता से बैठे थे बेचारे। देखना देखना देखना, तुम्हारी और हमारी दुश्मनी देखना, क्या नेचर है तुम्हारा। वो साता से बैठे थे बेचारे, हवा खा रहे थे ना। और एक महाराज बैठे शिला के ऊपर, कहां मस्तक झुकेगा? क्यों? तुम अपने गुरु को कभी सुख में नहीं देखना चाहते, और तुम बैठोगे कूलर। आप हमारी तरफ मत देखो। आप तो यानी तुम साधु को, अपने गुरु को कहीं सुख देखने ही नहीं चाहते। तुम देखते हो, हाँ आज धन हो गया। बोले क्यों? ओहो, महाराज तपती दोपहरी में शिला के ऊपर बैठे थे। ओहो, अभाग्य, धन हो गया। कितने पुण्य किए मैंने, कितने पुण्य किए मैंने। आज ऐसी गर्मी के दिनों में महाराज विहार कर रहे थे। ओह, पैर में छाले पड़ गए थे, खून बह रहा था। ऐसे महाराज के हमने दर्शन किए, आज धन्य हो गया। अब देखना, तुम्हारी नीति देखना। नीति देखना। और एक महाराज बिल्कुल बढ़िया, ना कभी चल रहे थे ना फिर रहे थे, कुछ नहीं, बढ़िया एसी में बैठे थे। चलते भी तो कालीन पे चलते थे, फूलों पे चलते थे, थोड़ा सुख साता से रह रहे थे। उनको देख के आपको नमस्कार का भी भाव नहीं आया। क्या है ये रहस्य? क्या तुम अपने गुरु के दुश्मन हो? क्या दुख में देखना चाहते हो? नहीं महानुभाव, बहुत रहस्य, बहुत रहस्य। यही तो महानता है कि मैं गुरु को दुख में नहीं देखना चाहता हूं। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि हमारे गुरुदेव इन कर्मों के गुलाम नहीं हैं, कर्म इनके दास हैं। इंद्रिय के विषय भोगी नहीं है, इंद्रियां इनके दास है। ये कष्ट इनकी आत्मा के भेद विज्ञान को नहीं हिला सकते। जो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं पढ़ता वो अच्छा लगता है, कि जो पढ़ता है वो अच्छा लगता है? पढ़ता है वो अच्छा लगता है। दया भी नहीं आती आपको कि बेटा सो जा, नहीं पढ़। 90% माताएं बच्चे को पढ़ने के लिए
जगाती हैं कि सुलाती हैं? उसको साता से सोना नहीं देंगे। वो कह रहा मम्मी नींद आ रही है, उठ, चद्दर खींचेंगे। नहीं मानेंगे तो क्या है? मां है कि दुश्मन है? बेटा कह रहा है मां मुझे सोने दो, मां कहती नहीं उठ, होमवर्क करना है। मां है। क्या मां बेटे को दुखी देखना चाहती है? नहीं, मां ऐसे सुख की तरफ ले जाना चाहती है जहां पर दुख की गंध भी नहीं आए। भक्त देखना चाहता है दुनिया को कि मेरा गुरु इन सारे पर पदार्थों का गुलाम नहीं है, पर पदार्थ इसके सेवक है। हर पदार्थ इनका सेवक है। ये कर्म की कठपुतली नहीं है, कर्म इनकी कठपुतली है। साधु नचाता है कर्मों को और सारी दुनिया को कर्म नचाते हैं। अंतर इतना है, कर्म नचाते हैं सारी दुनिया को और साधु नचाता है कर्मों को। कर्म की कठपुतली नहीं बनता। क्षय उपसम भाव है, उपसम भाव है, छायक भाव है। आजा कर ले, क्या कर लेगा तू? मैं अपने स्वरूप से डिगने वाला नहीं हूं। मैं तेरी कठपुतली बनकर के नहीं नाचूंगा। तुझे नाचना है तो मेरे इशारे पर नाच। साधु अपने मन के इशारे पर नहीं नाचता, साधु का मन साधु के इशारे पर नाचता है। साधु मन का गुलाम नहीं होता है, साधु का मन साधु का दास होता है। इंद्रियों का दास नहीं है साधु। ये आंख जहां उठ जाए वहां उठ जाएगी नहीं, जहां साधु उठाएगा वहीं उठेगी। ये आंख कुछ भी देखती रहे नहीं, साधु आंखों का गुलाम नहीं है। साधु की आंख साधु की गुलाम है। वो कहते नीचे देख, आंख नीचे देखती है। भगवान को देख, ऊपर देखती है। नचाता है साधु इन इंद्रियों को, ऐसा नचाता है कि एक भी इंद्री अपने मन के अनुसार साधु को नहीं नचा सकती। इसलिए साधु के 28 मूल गुणों में पंच इंद्री निरोध भी है। निरोध का अर्थ क्या? मैं जैसा कहूंगा वैसा देखो, जहां मैं देखना चाहूंगा वहां देखोगे, क्योंकि मैं, तू नहीं देखने वाली है, देखने वाला मैं हूं। तुम्हारी दृष्टि क्या है? मेरी आंख देख रही है, कल का प्रवचन। साधु की दृष्टि क्या है? मेरी आंख नहीं देख रही है, मैं आंख से देख रहा हूं। मालिक कौन है? मैं देख रहा हूं, देखने वाला है मैं हूं। जब देखने वाला मैं हूं तो जब मैं देखूंगा तभी तो तू देखेगी। और तुम कहते हो नहीं मेरी आंख देख रही है, तो आंख कहती है आओ मेरे गुलाम बने रहो, जो मैं दिखाऊं वो देखेंगे। इंद्रियों को मिटाना नहीं है, इंद्रियों के दास मत बनो, इंद्रियां तुम्हारी दास बन जाए। मन के अनुसार मत चलो, मन तुम्हारे अनुसार चलेगा। मन बहुत काम का व्यक्ति है, बहुत काम का है। गुलाम मत बनो उसके। और मन गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन अपन उसको साधन के रूप में स्वीकार करता है। सम्यक दृष्टि जीव अपना कार्य करता है कि ठीक है, मैं तुमसे नहीं हूं, तुम मेरे से हो। इंद्रियां मेरे से नहीं है, मैं इंद्रियों से नहीं हूं, इंद्रियां मेरे से। मैं इंद्रियों का हूं कि इंद्रियां मेरी हैं? मैं इंद्रियों का हूं कि इंद्रियां मेरी हैं? मैं मन का हूं कि मन मेरा है? मेरा है तो मालिक तो मैं हूं। कर्मों की कठपुतली बन गए हम। हर निमित्त हमें नचा रहा है। आप सुबह से देखना, थोड़ा कभी देखना, निमित्त बुद्धि कितनी खतरनाक हो रही है। हर निमित्त हमें नचा रहा है। हमारा कोई का स्व चतुष्टय तो रहा ही नहीं। सुबह से जैसे ही आप उठे, क्या है आपका स्वरूप? आपकी शांति कितनी है? अभी मैंने प्रवचन में कहा था एक दिन, बहुत शांति से आप उठे थे, बहुत अच्छी नींद आई थी आपको, बहुत फ्रेश थे आप, शांत थे। आप जैसे ही पेस्ट करने गए, वहां बुरुश टूटा पड़ा था,
जल्दी बोल दो, पारा कहां पहुंच गया? क्या आवाज निकली? चिल्ला के कहोगे सारे मर गए रे क्या? अरे एक बुरुष टूट गया, सारे मार डाले। एक बुरुष टूट गया और सारे मार डाले, मर गए सब क्या? क्या कर रहे हैं सब लोग? अरे भाई परिवार है तेरा, तो उनसे राग करता है, तो उनको अपना मानता है, उसमें मां भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, बहन है, सब कुछ है, लेकिन सब क्या आवाज निकलेगी? मर गए क्या सब? कितने में मार दिया भैया बोलो? एक पुरुष टूटा था, पेस्ट नहीं था। पुरुष हंसता है, देखा? वो बड़ा कहता था मैं जैनी, गुरु भक्त, भगवान का भक्त, एक पुरुष का गुलाम, एक पुरुष का दास। कहता था ये सब परिवार मेरे, ये सब मर गए, एक पुरुष में मार डाला तुम, एक पुरुष में सारे घर की शांति भंग कर दी तुमने, एक पुरुष में गालियां देना शुरू कर दिया तुमने, एक पुरुष ने रात भर की शांति खत्म कर दी। काय का सम्यक दर्शन? क्या कर लिया उस सम्यक दर्शन ने? क्या कर लिया उस सम्यक दर्शन ने? थोड़ा भी साहस नहीं। जिस भाई के साथ खेले, जिस भाई के साथ बैठे, एक क्षण में उसी की कत्ल करने के लिए चक्र चला दिया। क्या है तमाशा? इतनी हत्या, इतना इतना क्रोध। तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर के बेटे अवध ज्ञानी छायक सम्यक दृष्टि, क्या कर लिया सम्यक दर्शन ने? और नीति का युद्ध नहीं, नीति के युद्ध कितने तय हुए थे? 3, जल युद्ध, मल युद्ध। पहली बात तो लड़ना ही नहीं था, चक्ररथ नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, मैं भाई को युद्ध के लिए नहीं ललकारूंगा। और बाहुबली भी, वो भी छायक सम्यक दृष्टि थे, सब कुछ हो जाए तो हो जाए, मैं भाई से नहीं लड़ूंगा। दोनों में से एक मिथ्या दृष्टि होता तो चल जाता, दोनों छायक सम्यक दृष्टि। 33 सागर वर्ष तक परम सुख लेस्या में रहे हैं दोनों प्राणी। कहां थे? सरवार सिद्धि, परम सुख लेस्या। 33 सागर तक 24 घंटे तत्व चर्चा की है, 24 घंटे तत्व चर्चा, एक क्षण को भी वो कहीं नहीं जाते। सरवार सिद्धि के देव कहीं नहीं जाते। 33 सागर तक 24 घंटे तत्व की चर्चा, परम शुक्लेस्या, छायक सम्यक दर्शन। और यहां जन्म हुआ तो तीर्थंकर की गोदी में जन्मे, तीर्थंकर का खून शरीर में, तीर्थंकर का खून शरीर में, आत्मा छायक सम्यक दर्शन। और दोनों भाई जंग के लिए उतर गए। और हद तो जब हो गई जब छायक सम्यक दृष्टि ने भाई की हत्या कर डाली। वो तो बच गया बाहुबली, इन्होंने तो चक्र फेंक दिया। कहां गया छायक सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। क्या कर लिया सम्यक दर्शन ने? इससे बड़ा और क्या निकृष्ट कार्य होगा? जो लोग कसाई बकरों को काटते हैं, मछलियों को काटते हैं, मुर्गों को काटते हैं, वे डाकू मर्डर करने वाले दुश्मन को मारते हैं, बोलो इन सब पापों में एक भाई की कत्ल करने के लिए तैयार हो गया, इन सब पापों में से कौन सा पाप बड़ा? एक ने दुश्मन का मारने का भाव किया, एक ने पशु को मारने का भाव किया, और एक ने भाई को मारने का भाव किया। बोलो जल्दी बोलो, पक्षपात मत करना, मुंह देखी मत करना, धर्म सभा में बैठे हो, सत्य का निर्णय करो। इन तीनों में से निकृष्ट पाप कौन सा है? नैतिकता के नाते भाई की हत्या, मर जाता तो ठीक है, प्रकृति ने ऐसा, लेकिन भाई को क्रोध तो आ गया। क्या करोगे सम्यक दर्शन से?
बंधुओं, सम्यक दर्शन हमें जरूरी है, लेकिन वो अनर्थ से नहीं बचाता। सम्यक दर्शन अनर्थ से नहीं बचाता। सम्यक दर्शन को नींव कहा है। प्लाट की नींव भर देने से कब्जा तो हो जाएगा, लेकिन पड़ोसी की गंदगी आना बंद नहीं होगा। सम्यक दर्शन को हमारे शास्त्रों में क्या कहा? नींव, मूल, प्रथम सीढ़ी, ये सब टाइटल दिए। इससे क्या होगा? एक प्लाट की तुमने नींव भर दी, कब्जा तो हो गया, लेकिन पड़ोसी की गंदगी आएगी अभी, ऊपर से पानी आएगा भी। इसलिए पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गौमरसार के अंदर बहुत इतने प्यार से सम्यक दृष्टि को समझाया कि यह सम्यक दृष्टि, इस सम्यक दर्शन पर तुरंत संयम की दीवार उठा दे, भली 2 फुट की उठा दे, 2 फुट की उठा दे। पूरा मकान नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, मत बना। मुनि नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, 2 फुट की दीवार उठा दे। इससे क्या फायदा होगा? पड़ोसी की गंदगी आना बंद हो जाएगा। 2 फुट की बाउंड्री बन गई ना, ऊपर से तो धूप आएगी, तो ऊपर का पानी तो पवित्र है, स्वच्छ है, धूप भी आएगी, लेकिन पड़ोसी की गंदगी, पर पदार्थों की गंदगी, असंयम की गंदगी, ये आना बंद हो जाएगा। 2 फुट उठा दो, 2 फुट। बहुत इतना मार्मिक प्रसंग पूज्यवर ने दिया। आहा, क्या कितनी बड़ी कृपा। सम्यक दर्शन जिसको हो गया, उसको तुरंत जैसे बने तैसे कर्जा लेकर के, शक्ति नहीं है तो उस शक्ति को लगा करके, पैसा नहीं तो ब्याज पर उठा करके, मकान बिके तो बेच करके, मरना पड़े तो मर करके, मरना पड़े तो मर करके, बिकना पड़े तो बिक करके, कितना भी कष्ट उठाना हो, सम्यक दृष्टि को कम से कम उस नींव पर, जमीन से ऊपर 2 फुट की दीवार उठा देना चाहिए। 2 फुट की दीवार उठाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन पड़ोसी के प्लाट की गंदगी आना बंद हो जाएगी, वो किनारे से, साइड से निकल जाएगी। 2 प्रतिमा ले लेने से 12 व्रत, 2 फुट की दीवार किसे कह रहा हूं मैं? 12 व्रत, 2 प्रतिमा। इससे कोई ज्यादा मोक्ष नहीं मिलने वाला। 2 प्रतिमाधारी को तो क्या, 11 प्रतिमाधारी को मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं मिलने वाला, और ना मोक्ष है ये। लेकिन बस इतना बच जाओगे कि पड़ोसी की गंदगी आने, पर पदार्थों के प्रति जो हमारी गृद्धता है, लोलुपता है, पर पदार्थों को, निमित्त को लेकर जो गंदगी आत्मा में भर रही है, निमित्त की गंदगी, वो गंदगी बंद हो जाएगी, और प्लाट में ऊपर की धूप पानी तो आएगा। जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, उसके 12 व्रत लेने के लिए छटपटाता है। झटति शब्द का प्रयोग किया पूज्यवर ने। झटति, वो कहे कैसे करूं, छटपटाता है वो। और यदि 12 व्रत लेने के भाव नहीं हो रहे हैं तो 2 कारण हैं, या तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, या नरक आयु का बंध हो गया है। 2 ही कारण हो सकते। सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, और या फिर नरक आयु का बंध हो गया है, तभी तेरे 12 व्रत लेने का भाव नहीं हो रहा है। यदि नरक आयु का बंध नहीं हुआ और सम्यक दर्शन हो गया है, नियम से वो व्रत लेने का भाव करेगा ही करेगा। क्योंकि सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज नहीं है रे भाई। सम्यक दर्शन तो कौन सी गति में नहीं होता, बोलो। सम्यक दर्शन के लिए मनुष्य बने, सम्यक दर्शन के लिए जैन कुल में जन्म लिया, सम्यक दर्शन के लिए केकड़ी में जन्म हुआ, आर्यखंड में जन्म हुआ, सम्यक दर्शन के लिए हम तुम्हारे लिए प्रवचन दे रहे हैं, सम्यक दर्शन के लिए तुमने ये मंदिर बनाए, सम्यक दर्शन के लिए स्वाध्याय करते हो। अरे सम्यक दर्शन तो उनको भी हो जाता है, नारकियों को, जो कभी स्वाध्याय नहीं करते। स्वाध्याय करते, सम्यक दर्शन तो उनको भी हो जाता है जो कभी भगवान का दर्शन नहीं करते। नारकी, त्रियंच, वे मंदिर नहीं बनाते। सम्यक दर्शन के लिए मंदिर,
सम्यक दर्शन के लिए तीर्थ क्षेत्र, सम्यक दर्शन के लिए स्वाध्याय, सम्यक दर्शन के लिए गुरुओं के प्रवचन, सम्यक दर्शन के लिए स्वाध्याय। बहुत बड़ी मूर्खता है। वो ऐसा ही मूर्ख है सम्यक दर्शन के लिए कि एक व्यक्ति ने कहा, बहुत बड़ा इंजीनियर था, डॉक्टर, पढ़ा लिखा, उससे पूछा, क्यों भाई, किसके लिए इतनी पढ़ाई की? अरे महाराज जी, पापी पेट के लिए, पेट के लिए। एक सामान्य भाषा है। इतने में गुरुजी पूछ रहे थे चेले से, इतनी पढ़ाई तूने की, इतनी मेहनत तू कर रहा है, इतना व्यापार कर रहा है, काहे के लिए कर रहा है? सामान्य भाषा यही है ना, पेट के लिए। किसी से भी पूछ लो, 90% लोग धंधा पानी व्यापार सब कुछ करते हैं, एक आवाज लिखती, पेट के लिए। उधर बाजू में एक कुत्ता खड़ा था, उसने ये आवाज सुन ली। समझाने की भाषा समझना। कुत्ते ने कहा, महाराज जी इसने क्या कहा आपके भगत ने? इसने डॉक्टर पीएमटी की है, इसने इंजीनियर आईआईटी की है, और ये गल्ले मंडी का बहुत बड़ा व्यापारी है और बहुत बड़ा धंधा है। इसने क्या कहा महाराज? इसने कहा कि ये सब मैं पेट के लिए कर रहा हूं। तो कुत्ता हंसता है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, फिर भी पेट पाल रहा हूं। मैं 2-3 घर में पूछ लाता हूं और शाम तक पेट। कुत्ता भूखा सोता है कि पेट भर लेता है? ओह, कुत्ता कहता है, उसको बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी हुई कि मुझे मनुष्य नहीं बनना, क्योंकि मनुष्य को पेट भरने के लिए इतने सब करना पड़ते हैं। कुत्ता ही अच्छा है, पेट तो कुत्ता भी भर रहा है रे। तूने पेट भरने के लिए डॉक्टरी, पेट भरने के लिए इंजीनियरिंग, पेट भरने के लिए जैन कुल में जन्म, पेट भरने के लिए इतना बड़ा व्यापार धंधा, पेट भरने के लिए पूजा पाठ, पेट भरने के लिए अभिषेक पूजा, कनिकम्मा अन्नदाता, पेट भरने के लिए पूजा, पेट भरने के लिए मंदिर, पेट भरने के लिए ओमकार मंत्र की माला। बंधु, जो तुम सब कुछ कर रहे हो, पशु ये सब कुछ नहीं करता, फिर भी पेट भर लेता है कि नहीं? भर लेता। कुछ और सीखो। गुरु को पाकर के मात पेट भरने की कला मत सीखना, ये तो बिना गुरु भाला भी पेट भर लेता है। कुछ और सीखना है जो त्रियंश को भी पश्चाताप लगे, काश मैं मनुष्य होता। दूसरा साधन आपका क्या होता है? काहे के लिए? महाराज जी बाल बच्चे पाल रहा हूं, बाल बच्चे। थोड़ा मेरी टोन ठीक ठाक है ना, आवाज यही आती ना, बाल बच्चे पाल रहा। सो कुत्ता के पीछे एक और खड़ा था, सूकर। वो कहता, महाराज जी इन्होंने क्या कहा? इतना धंधा पानी, इतना व्यापार सब ये कर रहे हैं, काहे के लिए? बाल बच्चों के लिए। तो महाराज मैं कुछ नहीं करता। इनके कितने पूछना? कितने है भाई? 1 2 जो भी हो। माणिकचंद सोनी होंगे तो उनके ज्यादा होंगे। कितने थे? 7। शायद केकड़ी में सबसे ज्यादा उन्हीं के थे। मोहनलाल जी के। हाँ चलो, वे दोनों पंडित ही पंडित थे। चलो फर्स्ट सेकंड तो मान लो। फर्स्ट सेकंड तो मान लो 11 थे। और सबके पास तो कितने हैं? 1 2। शुकर कहता है मैं 12 पालता हूं, और कभी वो उबता नहीं है, कभी सुसाइड नहीं करता, कभी वो तंग नहीं आता। बोलो, एक गंदा जीव शुकर भी अपने बच्चों को पालन करता है कि नहीं? करता है। सुरक्षा भी करता है कि नहीं? क्या अपनी जिंदगी मनुष्य पर्याय मात बाल बच्चों के लिए, मात इतना सब कुछ, बाल बच्चे तो मैंने पशु पक्षियों को भी पालते देखा है। कबूतर भी सारा भोजन पानी छोड़ करके अपने बच्चे को सेता है। बंदर भी अपने बच्चे को छाती से लगा के घूमता है। क्या तुम्हारी जिंदगी इसलिए, ये सब कुछ धर्म इसलिए, बाल बच्चों के लिए? इससे ज्यादा तुम्हारी कोई दौड़ नहीं है।
मंदिर आ रहा है तो बाल बच्चों के लिए, माला फेर रहा है तो बाल बच्चों के लिए, शांति धारा कर रहा है तो बाल बच्चों के लिए। अरे क्या मचा रखा है तुमने? मनुष्य हो रे, ये सब के बिना भी बाल बच्चे पलते हैं, पल रहे हैं और सारी दुनिया में जी रहे हैं। बाल बच्चों के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। और 90% आप देखना, या तो पेट के लिए या बाल बच्चों के लिए ही सब, हर संप्रदाय के मंदिरों में मंदिर भरे हैं, हर व्यक्ति मंदिरों में खूब भीड़ लगी है, खूब लोग आ रहे हैं। दृष्टि में दो ही चीजें हैं, पेट पालना, बाल बच्चे पालना। महानुभाव, जब जब हमें किसी धर्म की क्रिया में ये दोनों चीजें नजर आए, तुरंत अपनी डायरी में लिख लेना, मैं पशु से भी गया बीता हूं, क्योंकि उसने तो कम से कम अपने बाल बच्चों और पेट के लिए भगवान को दांव पे नहीं लगाया, गुरु को दांव पे नहीं लगाया, माला को दांव पे नहीं लगाया, कुछ दांव पे नहीं लगाया, बेचारा पाल रहा है। तुमने तो क्या क्या दांव पे लगा दिया, तब बच्चे पाल पाए। कुछ और है, तुम मनुष्य हो, आर्यखंडी हो, जैन कुल हो। जैन कुल तुम्हारे लिए रोटी कपड़ा और मकान के लिए नहीं मिला है, कुछ और है, खोजो। ऐसा कुछ खोजो जो पशु नहीं कर पाए, ऐसा कुछ करो जो 84 लाख योनियां ना कर पाए, ऐसा कुछ जिंदगी में लाओ जो पशु को भी तरस आ जाए कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता। ऐसा कुछ करो कि सौधर्मिंद्र भी तरस जाए। कौन तरस जाए? सौधर्मिंद्र तड़प जाए और वो कह उठे कि नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग का वैभव, नहीं चाहिए स्वर्ग के संप्रदाय, मुझे चाहिए जैन कुल में मनुष्य भव। क्यों? ओह, जब तुम 12 व्रत लोगे, 2 प्रतिमाएं लोगे, देवता तड़पेगा, स्वधर्मन तड़पेगा। मैं नहीं ले सकता 12 व्रत, मैं नहीं ले सकता संयम, मेरी जिंदगी में संयम नहीं आ सकता। जब पालकी उठाते हैं ना, स्वधर्मन तड़प जाता है, क्योंकि मैं संयम नहीं ले सकता। मां, संयम लेने का अधिकारी कौन 84 लाख योनियों में? महानुभाव, मनुष्य पर्याय का मजा तो जब है जब तुम्हारी पर्याय पाने के लिए सौधर्मेंद्र तड़प जाए, मछली सा तड़पे, माथा फोड़े और एक बार जाके सीमंद्र भगवान से कहे कि भगवान बस मुझे एक अंतर मुहूर्त के लिए मनुष्य पर्याय दे दो, क्योंकि स्वर्गों की संपदा में छाया एक सम्यक दृष्टि। सौधर्मन तड़पता है, मनुष्य को देख के बार बार तुम्हें प्रणाम करता है। जैसे ही तुम्हारी 2 प्रतिमाएं होती हैं, देवता तुम्हारी वंदना करते हैं, देवताओं के द्वारा पूजनीय होता है, 3 लोक में सारी दुनिया उसको पूछती है, ये किया इसने मनुष्य पर्याय का। क्योंकि अब इसने 2 प्रतिमा ले ली, इसको दूसरे की गंदगी नहीं आएगी, पर पदार्थों की गंदगी नहीं आएगी। सम्यक दर्शन प्राप्त करना जरूरी है। सम्यक दर्शन वो प्राइमरी क्लास है जिसको पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट कहीं नहीं मांगा जाता। जब आप नौकरी को जाते हो तो कौन से प्रमाण पत्र लगाना पड़ते हैं? जल्दी बोलो। प्राइमरी का नहीं मांगते, लगाने नहीं पड़ता, लेकिन प्राइमरी पढ़ना तो है, लेकिन सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगता कि प्राइमरी पढ़ी है कि नहीं। सब मांगेंगे, बीए का, मिडिल का, हाई का, इंटर का, सब मांगेंगे, प्राइमरी का कोई नहीं मांगता, लेकिन पढ़ना जरूरी है। सम्यक दर्शन वो प्राइमरी है जिसका होना जरूरी है, लेकिन उससे लाभ कुछ भी नहीं होने वाला। सम्यक दर्शन असंख्यात बार प्राप्त कर लेता है जी। अरे किस सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हो? जैसे कुत्ते बिल्ली सांप छछूंदर प्राप्त कर लेते, क्या अहंकार में डूबे हो? जिस सम्यक दर्शन के अहंकार में डूबे हैं, ये सम्यक दर्शन कुत्ते बिल्ली सांप छछूंदर छिपकलियों को भी हो जाता है, सूकरों को भी हो जाता है। बोलो, कुत्ते को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? जो स्वाध्याय बंधु हो तो बताए, हो सकता है कि नहीं? सांप को, छछूंदर को,
चूहे को, सबको। सांप छछूंदर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, तो तुमने मनुष्य पर्याय पाके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, कौन सा तीर मार लिया? और इतना स्वाध्याय किया तब सम्यक दर्शन। उस कुत्ते ने तो स्वाध्याय भी नहीं किया तो भी सम्यक दृष्टि हो गया। समंतभद्र महाराज ने लिखा, कोई स्वाध्याय नहीं किया, सम्यक दृष्टि हो गया। कोई स्वाध्याय नहीं किया उस चूहे ने, जिसको तुम चूहा कहते हो, सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। और तुमने इतना स्वाध्याय, 4-4 बार स्वाध्याय करते हो, तब भी अभी सम्यक दर्शन का कोई पतियारा नहीं। इतनी पूजा पाठ किए, मंदिर बनाए, जैन कुल में जन्म लिया, तब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की होड़ लगा रहे हो। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, क्या भला है सम्यक दर्शन? चेतो जागो, मैं सम्यक दर्शन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो सम्यक दर्शन मनुष्य पर्याय को पाकर मां सम्यक दर्शन में ही विराम कर रहे हैं, उनको ललकार रहा हूं कि वहां मत रुको। यहां तक तो कुत्ते और बिल्ली भी चले जाते हैं, सांप छछूंदर भी चले जाते, चूहे सूकर आदि भी चले जाते, बंदर नौला भी चले जाते हैं। जो सांप खूंखार होता है, वो सांप भी यहां तक चला जाता है जहां तक तुम पहुंचे हो। मनुष्य हो, कुछ आगे बढ़ो, कुछ आगे बढ़ो। मनुष्य हो, स्वाध्याय किया है तुमने, उस कुत्ते ने तो स्वाध्याय भी नहीं किया। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ कभी उसने जाने ही नहीं। 24 भगवानों के बेचारे को नाम भी याद नहीं, अपन को तो याद है 24 भगवान के नाम, 6 द्रव्य 7 तत्व, चारों अनुयोगों का ज्ञान है। और हम उसी क्लास में जहां कुत्ता है। बोलो ये गर्व की बात है कि शर्म की बात है? आप ही लोग बता दो। एक व्यक्ति 18-18 घंटे पढ़ रहा है, 4-4 बार स्वाध्याय कर रहा है, उसी क्लास में है जिसने कभी किताब का नाम भी नहीं जाना, समय सार का नाम भी नहीं जाना, यहां तक कि कुछ नहीं, नमोकार मंत्र भी नहीं जाना, वो भी उसी क्लास में। आप लोग बोलो जल्दी, ये शर्म की बात है कि गर्व की? जल्दी नहीं बोलते भाई, शर्म की बात है महानुभाव। शब्दों में कठोरता है, लेकिन मेरे भावों में उज्ज्वलता है। बच्चे को कई बार आप गाली भी देते हो, गधा कहीं का है, लेकिन शब्दों में कठोरता है। भाव क्या है कि गधा से घोड़ा बन जाए, गधा से घोड़ा बन जाए और घोड़ा से शेर बन जाए। मैं ताज्जुब करता हूं कि सब लोग, जितने मैं जयपुर में था, खूब स्वाध्याय करने वाले आज जिन्होंने 108 बार समय सार पढ़ा। भीलवाड़ा में एक पंडित जी थे, मैंने काहे के लिए? बोले मेरा सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, वही चर्चा। अरे मैंने कि क्या बना है सम्यक दर्शन? ये तो बिना पढ़े लिखे आ जाती। सम्यक दर्शन के लिए स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए जैन कुल की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए मनुष्य बनना भी जरूरी नहीं है। सम्यक दर्शन को चारों गतियों में, नारकी को भी साथ में न रखा नारकी। अब देखना कितना बड़ा है, साथ में न रखा नारकी कृष्ण लेस्या में 33 सागर कुछ कम वर्ष तक सम्यक दृष्टि रहता है। अब बताओ, नारकी में तो निरंतर मार काट है, फिर भी सम्यक दर्शन। बंधु, पूज्यवर नेमीचंद महाराज की बात पर गौर करो, गौर करो। जल्दी से कम यदि सारी दुनिया से आगे दौड़ना है तो अधिक ले पाओ या न ले पाओ, लेकिन मरने के पहले 12 व्रत लेके जरूर मरना। 2 फुट की दीवार जरूर उठा देना। नहीं है तुम्हारी गुंजाइश छत ढालने की, नहीं है। 11 प्रतिमाएं, ये 28 मूल गुण दीवाल है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित छत है, रत्नत्व तीनों की एक साथ। ये तुम नहीं ले पाए, मान लीजिए नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कम से कम दीवार ऊंची उठा दो, 2 फुट की उठा दो। नींव दिखती नहीं है, सम्यक दर्शन दिखता नहीं है, लेकिन व्रत दिखते हैं, ये प्रतिमाधारी है। बोलो, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि
दोनों यदि चल रहे हों तो आप दोनों की क्रिया से नहीं पहचान पाओगे कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि, क्योंकि दोनों अभिरति है। दोनों की क्रिया में तो कोई अंतर है नहीं, अंदर परिणामों में अंतर आया, लक्ष्य में अंतर आया, क्रिया तो एक सी है। लेकिन दो प्रतिमाएं भी ले ली, उसकी हर क्रिया में अलग से दिखेगा। जैसे नींव में, प्लाट में नींव भरी है, कोई पता ही नहीं भरी भी है कि नहीं भरी, धूल आ जाएगी। लेकिन 2 फुट ऊंचा उठा दिया तो दूर से दिखेगा, अरे भाई वो बाउंडेड है, जिसको आपको बाउंड्री बोलते हैं, 2 फुट भी। ऐसा ही जिसके पास व्रत आ जाता है वो तुरंत दिखेगा, आहार को जाते ही है, आहार को जाते ही दिखेगा कुआं का पानी है क्या। अब उसने नहीं बताया कि मैं व्रतमा है, कुएं के पानी को पीते ही समय तुम्हें क्या दिख गया, लगता है कोई। और अवरति और मिथ्या दृष्टि दोनों ही कैन का डकार जाते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं, अविरति है, कोई फर्क नहीं कर सकता, दोनों एक साथ पी रहे एक साथ खा रहे। वृत्ति होगा नहीं, हम बिना उसके सामायिक का समय हो गया दिखेगा। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने युद्ध में वृत्तियों को अलग दिखा दिया, यानी 24 घंटे की क्रिया में तुरंत पकड़ में आ जाएगा ये वृत्ति है, अलग से देखने में आ जाएगा। इसलिए 12 व्रतों को लेकर के क्या करेगा सम्यक दर्शन, जो अपन ने प्रारंभ में समझा था, भाई की हत्या करने का भाव सम्यक दृष्टि को। आज तक कभी किसी वृत्ति ने ऐसा किया, किसी 12 व्रतधारी ने ऐसा किया, किसी संयमी ने ऐसा किया नहीं किया, और किया तो वे संयमी नीचे गिर गए। तुम्हारा भरत चक्रवर्ती तो भाई की हत्या भी कर रहा तो भी सम्यक दृष्टि, वाह वारे वाह दादागिरी। यहां तो मैं चीटी मार दूं तो नीचे गिरा दे, तुरंत यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। यहां हमारे मुनि की यूनिवर्सिटी देखो, एक चीटी भी मार दूं तो तुरंत रेस्टिकेशन, मुनि पद से बाहर। और तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कितनी धांधली कि भाई की भी हत्या कर दे तो भी सम्यक दृष्टि, भाई की हत्या कर दे, ओ क्या धांधली धमाल चौकड़ी मची हुई है। भाई की हत्या करे तो भी सम्यक दृष्टि, और यहां चीटी मार दे तो बाहर जाए, यहां तो मुनि नहीं हो सकता। बोलो, इतनी धांधली जहां चलती हो वो यूनिवर्सिटी सही, जहां इतनी बारीकी हो वो यूनिवर्सिटी सही। जल्दी बोल दो, धांधली वाली चाहिए कि बारीकी वाली? बारीकी। ये है, ऐसा परिणाम आना चाहिए। बंधु कुछ नहीं कर पाएगा सम्यक दर्शन, अनर्थों को करा देता। मर रहे हैं वे 5 पांडव सम्यक दृष्टि, एक एक धन दौलत के लिए, और जैसे ही संयम धारण किया तो लोग गरम आभूषण पहना रहे हैं, आंख लाल भी नहीं हो रही है। गरम आभूषण पहना दिए तो भी आंख लाल नहीं हुई, और वहां तो देखो कैसे लड़ रहे। सम्यक दर्शन है। इसलिए महानुभाव क्रिया की तरफ जाते समय जब अपन निमित्त दृष्टि रखेंगे, सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि क्रिया प्रधानी होता है। वो क्रिया की तरफ देखता है तभी तो क्रोध आता है। भरत चक्रवर्ती क्रिया की तरफ बोल रहा है, मेरी तरफ नहीं मान रहा है, तभी तो क्रोध आया। संयम के बिना उपादान दृष्टि हो ही नहीं सकती। सम्यक दर्शन कभी उपादान दृष्टि नहीं लाएगा। जितने सम्यक दृष्टि मैंने शास्त्रों में देखे, 6 महीने तक कंधे पर रखे भाई को, कौन सी दृष्टि है? निमित्त दृष्टि। कौन सी दृष्टि है? भाई यदि लक्ष्मण शक्ति लगी तो मरने का भाव, कौन सी दृष्टि है? भाई की कौन सी दृष्टि? गजब हो गया। अरे तत्व ज्ञानी हो, छायक सम्यक दृष्टि हो, भाई को यदि भूमि पे लेट गए युद्ध में, इतना साहस खो दिया, सुसाइड करने का भाव, मरने का भाव, मैं मरूंगा। लीजिए संयम की परिभाषा। यशोधर महाराज, उनका चेला उनका बेटा, उनका चेला उनका बेटा सुकौशल, दोनों साथ जा रहे हैं। बेटा था, इकलौता बेटा था, इकलौता चेला था।
यशोधर महाराज और सुकौशल दोनों जा रहे हैं, पीछे से शेरनी आई, शेरनी ने झपटा मारा सुकौशल पर, खाने लगी। महाराज ध्यान में बैठ गए। पिताश्री, गुरुश्री, ग्रस्त अवस्था पिताश्री, बाद में गुरुश्री, कुछ नहीं। शेरनी खा रही, चक्कर आ जाना चाहिए, आंसू आ जाना चाहिए, एक आध पत्थर उठा के तो मारना चाहिए। बेटा को खा रहा है, गुरु को खा रहा है, ध्यान में बैठ गए। इधर 6 महीने कंधे पे रखे, मरने के भाव कर रहे। सम्यक दर्शन होने के बाद मरने का भाव, क्या तमाशा मचा रखा। और यहां सामने मर रहा है। यदि महाराज संबोधन कर देते शायद शेरनी मान जाती, जाति स्मरण हो जाता। नहीं, निमित्त उपादान दृष्टि, जब जब संयम बढ़ेगा उपादान दृष्टि बढ़ेगी। संयम के बिना उपादान दृष्टि आ नहीं सकती। लाख उपाय करो, सम्यक दृष्टि को कभी उपादान दृष्टि नहीं आएगी। सारे सम्यक दृष्टियों के मैं उदाहरण दे रहा हूं। भरत, निमित्त दृष्टि, बाहुबली ने ऐसा क्यों किया? उपादान दृष्टि लाता ना। बाहुबली क्या करेगा? मेरे ही खुद का कर्म है, उपादान दृष्टि लाता। रामचंद्र जी उपादान दृष्टि लाते, पांडव उपादान दृष्टि लाते। सारे सम्यक दृष्टियों को उठा के देख लो, उपादान दृष्टि लाते, सब निमित्त बुद्धि में पड़े हुए। और जैसे ही संयम की शुरुआत हुई, बंधुओं बहुत तत्व की बात सुनो। यदि उपादान दृष्टि मात बातों से नहीं आएगी, समय सार पढ़ने से नहीं आएगी, उपादान दृष्टि आएगी संयम की तरफ कदम बढ़ाने से आएगी। गुणस्थान बढ़ाओ। एक ही गुणस्थान के लिए चौथी कक्षा में कोई पढ़ रहा है तो उससे पूछो आप, चौथी कक्षा का विद्यार्थी पढ़ रहा था, उससे पूछा क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे? 5वीं में जाने के लिए कि चौथी में रहने के लिए हैं? और आप लोग स्वाध्याय किस लिए कर रहे हो? बड़े बड़े पंडित बोले स्वाध्याय, बोले किस लिए? चौथी कक्षा में रहने के लिए कि जाने के लिए? यदि जाने पकड़ गए। यदि आपने कहा कि मैं चौथी कक्षा में जाने के लिए पढ़ रहा हूं, इसका अर्थ तुम मिथ्या दृष्टि हो, तभी तो चौथी में जाओगे। मिथ्या दृष्टि कहे, मिथ्या दृष्टि स्वाध्याय करे और वो कहे कि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए चौथी कक्षा में जाने के लिए पढ़ रहा हूं, बात बनती है, कायदा ठीक कर रहा है। और अब चौथी कक्षा में जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है, सम्यक दर्शन की जयंती मनाता है और मान चुका है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, अब उससे पूछ रहा हूं मैं चौथी कक्षा वाले से कि भाई क्यों पढ़ रहे हो स्वाध्याय? बोले चौथी कक्षा में रहने के लिए। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, चौथी कक्षा में रहने के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा हर विद्यार्थी एक आवाज कहता है अगली क्लास में जाने के लिए पढ़ रहा हूं, 5वीं क्लास में जाने के लिए पढ़ रहा हूं, 5वीं कक्षा मुझे प्राप्त हो जाए इसलिए पढ़ रहा हूं। तो बहुत शाबाश, बहुत अच्छा, 5वीं कक्षा में जाने के लिए। आज चौथी कक्षा के लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं और 5वीं कक्षा में जाने का भाव भी नहीं हो रहा है। जिंदगी निकल गई, मरने के दिन आ गए तो भी 5वीं कक्षा का भाव नहीं हो रहा है। बंधुओं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो और ये मनुष्य पर्याय अब तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने मनुष्य पर्याय में वही किया जो पशु पक्षी करते थे। मान लीजिए तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त भी कर लिया तो वो तो कुत्ते बिल्लियों को भी हो जाता है, जो मैंने पहले कहा था, चूहे को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। अपन मनुष्य हम महानुभाव, कुछ और करो जो चूहा नहीं कर पाए, जो कुछ और करो जो कुत्ता नहीं कर पाए, कुछ और करो जो देवता नहीं कर पाए, कुछ और करो जो नारकी न कर पाए, कुछ और करो जो 84 लाख योनियों में कोई न कर पाए। बस कुछ और करो, करो महानुभाव।